सूचना केंद्र में हुआ सुधींद्र शर्मा सुधी की पुस्तक अपने अपने दर्द का लोकार्पण। साहित्यकार बनवारी लाल खामोश, श्री भगवान सैनी, प्रोफेसर सुरेंद्र डी सोनी, अरविंद ओला एवं कुमार अजय ने किया कविता संग्रह का लोकार्पण। राजस्थानी एवं हिंदी के रचनाकार सुधींद्र सुधी के कविता संग्रह अपने अपने दर्द का लोकार्पण गुरुवार को जिला मुख्यालय स्थित सूचना केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में किया गया। शहर के नामचीन शायर बनवारी लाल शर्मा खामोश की अध्यक्षता में हुए समारोह लोकार्पण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक अरविंद ओला ने कहा कि सुधींद्र शर्मा की कविताओं की संवेदनाएं पाठकों को अपने जीवन के इर्द गिर्द नजर आती है और इससे बेहतर एक लेखक की कोई सफलता नहीं हो सकती है। उन्होंने सुधींद्र सुधी को पुस्तक के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद साहित्य क्षेत्र में कदम रखा और इससे पूर्व एक रंगकर्मी भी रहे हैं। रचनाकार ने अपने अपने दर्द संग्रह में पाठक और जनमानस की भावनाओं को उकेरा है। ये संवेदनशीलता लेखक में ही हो सकती है कि उनके लेखन में हमें आत्मीयता का अनुभव होता है। उन्होंने कहा कि पुस्तक लेखक को अमर बना देती हैं और पुस्तकें आगामी पीढ़ियों को लाभान्वित करती हैं। किताबें जीवन का अभिन्न अंग होना चाहिए क्योंकि पढ़ने से संतुष्टि का भाव आएगा। आपको बताना चाहूँगा, आप जानते भी हो, आप व्हाट्सएप फेसबुक यूज करते हो। व्हाट्सएप पे डिसअपियरिंग मैसेज का ऑप्शन आता है। 24 घंटे में भी आपकी चैट डिसअपियर हो जाएगी, 90 डेज में हो जाएगी, 365 डेज में हो जाएगी। पर एक लेखक अगर कोई पुस्तक की रचना करता है तो वो पुस्तक उस लेखक को अमर बना देती है। वो पुस्तक लाइब्रेरी में 200 साल बाद भी आपको पढ़ने को मिलती है। लिखने वाला चला जाता है, उसके विचार, उसकी अभिव्यक्तियाँ, उसकी भावनाएं आगामी आने वाली खूब सारी पीढ़ियों को लाभान्वित करती हैं और लेखक की रचना उसे अमर बनाती है और पढ़ने वाले को अच्छा इंसान बनाती है। जो उसको पढ़ता है वो एक बेहतर इंसान बनता है। आप खुद भी अगर किताबें पढ़ोगे ना तो अपने आप को बेहतर संवेदनशील पाओगे। दूसरे की तुलना में आपको फील होगा कि आप एक अच्छे इंसान हो। आपके जीवन में अनुशासन आएगा। किताबों से अच्छा दोस्त नहीं है। अपन आज डिजिटल वर्ल्ड में है, स्क्रीन पे टाइम ज़्यादा बिताते हैं, पर आप कभी समय निकाल के अगर पुस्तक पढ़ते हैं तो उस दिन आपको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन, एक आत्मसंतुष्टि का भाव आएगा। मुख्य वक्ता ख्यातनाम साहित्यकार प्रोफेसर सुरेंद्र डी सोनी ने कहा कि संवेदनाओं को सहेज कर रखना ही काव्य है। आज का काव्य आज से 100 वर्ष बाद सार्थक होता है। जब भावी पीढ़ी वर्तमान का काव्य पढ़ेगी तो महसूस करेगी कि हमारे पूर्वज सैकड़ों वर्ष पूर्व क्या सोचते थे। उन्हें महसूस होगा कि पूर्वजों ने कितनी तपस्या की होगी। प्रत्येक पल में काव्य जन्म लेता है। सिर्फ उस अनुभूति की देर है जब रचनाकार के मन में संवेदनाएं उठें। पुस्तक अपने अपने दर्द की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि जीवन कोरा कागज है, आप इस पर कैसे रंग उकेरेंगे यह आप पर निर्भर करता है। ये रचना अपनी अनुभूतियों के साथ एक मार्गदर्शन है। इससे आने वाली पीढ़ियां सोचेंगी कि वर्षों पूर्व हमारे पूर्वज क्या सोचते थे। ये हमारी पत्नी जब रोटी बेलती है ना तो भी उनके मन में कविता घट रही होती है कि ये सारी रोटियां जब बन जाएंगी, वो लोग जिनको मैं ये उरसूंगी उनका मन कितना प्रसन्न होगा, उनको कितना अच्छा लगेगा और अंत में बचेगा तो मैं खा लूँगी। ये दूसरी कविता है। ये सब कविताएं हैं जो हम सबके मन में घटती हैं। अब कोई ऐसा शिल्पकार चाहिए जो इन भावनाओं को घनीभूत करे, इनको शब्द दे और एक निरंतरता बनाए रखे। नए बच्चे समझने की कोशिश करें बात को कि जो पीछे हो गया है, जो अब हो रहा है और जो आगे होगा अच्छा, उस अच्छे को हम अपनी तरफ से क्या करके आगे बढ़ा सकते हैं। साहित्यकार श्री भगवान सैनी ने कहा कि संवेदनाओं से भरपूर व्यक्ति की अच्छी रचनाएं कर सकता है। सुधींद्र ने अपनी पुस्तक के माध्यम से संवेदनाओं को उकेरने और हमारे सामने लाने का प्रयास किया है। इन्होंने पूरे मनोयोग से शब्दों के माध्यम से संवेदनाओं और दर्द को लिखा है। इसके अंदर संवेदनाएं है वो ही अच्छी तरीके से कर सकता है। तो भाई सुधींद्र ये सेवानिवृत्त हुए हैं, अपने पूरे जीवन का जो उनका निचोड़ है, जो इनकी संवेदनाएं हैं, उन सबको उकेरना और अपने सामने लाने का प्रयास करना शुरू कर दिया था। इनकी पहली पुस्तक जो थी अंतःसरी भीड़, उसके ऊपर मैंने भी पत्र वाचन किया था। लोकार्पण यही पे हुआ था पूरी। इनके
जीवन में जितने भी इन्होंने दर्द झेले हैं, देखे हैं, भोगे हैं, वो सारे इन्होंने अपने शब्दों के अंदर उतारा है। तो ये जो अब जो आया है अपने अपने दर्द, ये तो एक सेवानिवृत्त होने वाले आदमी या जो वयोवृद्ध हो जाता है व्यक्ति, उसके अंदर कैसी कैसी भावनाएं पैदा होती है, उसके अपने कौन से दर्द होते हैं, वो सारे के सारे इस पुस्तक की एक एक रचना में बड़े ही मनोयोग से इन्होंने लिखा है। अध्यक्षता करते हुए वरिष्ठ लेखक बनवारी लाल शर्मा खामोश ने कहा कि पुस्तक को पकड़ लगा है जैसे वो मेरे स्वयं के शब्द हैं। यह अनुभूति रचनाकार को सार्थक बनाती है। आज के युग में नए रचनाकारों को कविता क्या और कैसे करनी चाहिए के प्रश्न का जवाब खोजने के लिए रचनाओं की विवेचना, कविता की परिभाषा पढ़ते हुए उसकी व्याख्या करनी चाहिए। नौजवानों द्वारा कागज पर लिखी जाने वाली कविताओं का आज के 100 वर्ष बाद मूल्यांकन होगा। क्या लिखी है मैंने नहीं पढ़ी है अब तक। सब दिन के हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। और अगर इस किताब में कोई दर्द है तो पिछले 35 साल के अनुभव के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि ये दर्द मेरा नहीं है। और मुझे कई बार यूँ लगता है कि दर्द मेरा है सब दिन के, क्योंकि जो कुछ भी मैंने आज तक कहा है कविता में, शायरी में, गज़ल में, उसके बारे में भी इनका यही अब तक दावा रहा है कि ये सारा दर्द तो मेरा ही है। तो उसका बदला लेने के लिए मैंने आज ये बात कही। कि कहना ये चाहते हैं कि नेगेटिविटी जो है, नकारात्मकता वो खींच दिया। ये मानवीय, ये इंसानी फितरत है, मानव का स्वभाव है। मैं कहता हूँ अगर आप सौभाग्यशाली होंगे, अगर आपको कोई मना करने वाला हो कि आप कविता न करिए और कह दें कि बिल्कुल नहीं करिए, और हाथ जोड़ने लग जाएंगे, आपके हाथ जोड़ते आप कविता न करें। और सच्चे कवि या जो आप में है जिद तभी पैदा होगी कविता करने की, या ये पता लगेगा कि वास्तव आपके भीतर कवि है। जब आपको डंडे लेकर मारने को तैयार हो जाए कि कविता करेगा, तो ये कविता नशा है। और नशा तो छोड़ा भी जा सकता है, लेकिन नशे को पक्का करने के लिए क्या किया जाए, उसको खींचा जाए दूसरी तरफ, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, तो फिर वो लत हो जाती है। सहायक निदेशक जनसंपर्क कुमार अजय ने स्वागत उद्बोधन दिया। आप निरंतर जो है लिखते रहें, निरंतर हमारा मार्गदर्शन करते रहें, हमारे साथ रहें, तो हमें भी थोड़ा, अब इस तरह की चीज़ें चलती हैं, आयोजन होते रहते हैं, कार्यक्रम होते रहते हैं, किताबें छपती रहती हैं, तो थोड़ा फील गुड आता रहता है। इस बहाने आदरणीय सुरेंद्र जी का आशीर्वाद हमें मिल गया, आप सभी मंच का आशीर्वाद मिल गया, आप लोगों से मिलना हो गया। और चूँकि ये परिसर भी सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का है, मैं यहाँ पे तो आपका स्वागत करने का मेरा दायित्व भी बनता है यूँ भी। और चूँकि औपचारिक कार्यक्रम में घोषणा है, तो मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, सभी अतिथियों का और आप सभी साहित्य प्रेमियों का। आप इस सूचना केंद्र से, कार्यशाला से और इन साहित्यिक गतिविधियों से हमेशा के लिए जुड़ जाएं। जो भी पहली बार आए हैं और हमेशा जुड़े रहें, हमें अपना सद्भावना शुभकामना देते रहें। इसी के साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद। युवा लेखक बुद्धम सैनी ने आभार जताया। श्री कुमार अजय जी, मनीष कुमार जी, अभिषेक जी सरोवा जी और संजय कुमार जी, इन सब का, कमल जी सर का, सबका मैं आज के कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति देने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए आभार प्रकट करता हूं। और आशा करता हूं कि आगे हम सब ऐसे ही मिलते रहें, ऐसे ही कार्यक्रम होता रहे, एक दूसरे से संवाद बने रहे। इसमें कविता, कहानी, लोकार्पण, पुस्तक चर्चा, जिस तरह के भी कार्यक्रम हो, जिस तरह से भी हमारा मिलना हो, हम सब मिलते रहें और ये निरंतरता बनी रहे। धन्यवाद। युवा लेखक अनिल रजनी कुमार ने पुस्तक की समीक्षा प्रस्तुत की। इनकी एक पुस्तक जो पहले भी प्रकाशित हो चुकी है, एकता प्रकाशन चूरू से, जिसके संदर्भ में एक राजस्थानी दोहा जो मैंने सुबह ही लिखा, वो आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। दोहा है कि चुग चुग तिणका ल्यामती, चुग चुग तिणका ल्यामती, गूंथ बनावे नीड़, कलम हाथ ले सुधी, लिखे अंतसरी पीड़, लिखे अंतसरी पीड़। इनकी रचना राजस्थानी साहित्य की एक कविता संग्रह अंतसरी पीड़ वर्ष
2016 में प्रकाशित हुई। संचालन वरिष्ठ साहित्यकार कमल शर्मा ने किया। साहित्यकारों के लिए, साहित्य जगत के लिए एक जोरदार दिन मैं मानूंगा। सौभाग्यशाली दिन आज चूरू के जाहिर जन में सरकारी सेवा के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद एक ऐसे शख्स ने जिसकी रुचि साहित्य में पारिवारिक रूप से भी आई है। यहाँ बैठे शायद लगभग जानते होंगे, नहीं जानते तो सोमदेव जी पत्रकार का नाम, साप्ताहिक युग अखबार को आप सभी जानते पहचानते, जाना पहचाना नाम है। उनके सुपुत्र सुरेंद्र जी शर्मा सुधी की आज दूसरी पुस्तक, पहली पुस्तक उनकी थी अंतस की पीड़, दूसरी पुस्तक अपने अपने दर्द का लोकार्पण का ये कार्यक्रम। इस दौरान जिला वक्फ कमेटी के संरक्षक जमील चौहान, APRO मनीष कुमार, राहुल शर्मा, दीपक कामिल, गीता रावत, विनोद कुमार स्वामी, सुरेंद्र रोहित, सुशीला प्रजापत, भगवती पारीक, पत्रकार आशीष गौतम, पवन शर्मा, ऋतु निरानिया, दलीप सरावग, राजकुमारी सैनी, मनीष सरिता कुमार, धीरज बंसल, राजेंद्र सिंह शेखावत, अमित तिवारी, संदीप जांगिड़, संजय जांगिड़, संजय दर्जी, भास्कर, जसवंत सिंह मेड़तिया, रामचंद्र गोयल, मंगेज सिंह, संजय गोयल, बजरंग मीना, विजय रक्षक सहित अन्य उपस्थित रहे।